स्टूडेंट्स कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अभी आपने आर्किमिडीज की कहानी यूके की जुबानी सुना होगा और आपने फिजिक्स जीनियस चैनल बाय डॉक्टर यूके मिश्रा को जरूर सब्सक्राइब किया होगा ना? प्रॉमिस। आइए अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उनका डिस्कशन कर लें, जिससे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से इनको राइट कर पाएं। कितना राइट करना है, कैसे राइट करना है, मैं आंसर राइट करके आपको बता रहा हूं, जिससे आप आने वाले एग्जाम में टॉपर बने। आइए देखते हैं एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन है इस आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के। देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कशन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय बुयंसी? व्हाट डू यू मीन बाय बुयंसी? बुयंसी का क्या मतलब होता है? बुयंसी का क्या मतलब होता है आप जानते होंगे ना? चलो मैं एक बार बता दूं तो फिर आंसर बताऊं क्या राइट करेंगे। फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी या वर्च्यू जिसकी वजह से फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करने पर उस पर अपवर्ड एक फोर्स एक्ट करता है, उसे हम बुयंसी कहते हैं, तथा इस अपवर्ड फोर्स को हम बुयंट फोर्स या अपथ्रस्ट कहते हैं। आइए इसका आंसर क्या लिखेंगे हम देखते हैं। बुयंसी की हेडिंग, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, किसी फ्लूइड की प्रॉपर्टी, फ्लूइड में दोनों आ जाएंगे लिक्विड और गैस, किसी फ्लूइड की प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट एग्जर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स, जिसकी वजह से ये किसी ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करती है, ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर, इज कॉल्ड बुयंसी, उसे हम क्या कहते हैं? बुयंसी। क्या कहते हैं? बुयंसी। एंड दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बुयंट फोर्स, और इस अपवर्ड फोर्स को क्या कहते हैं? हम अपथ्रस्ट या बुयंट फोर्स। फिर से आंसर सुन लीजिए, the property of a fluid due to which it exerts an upward force on the object is called buoyancy, and this upward force is called अपथ्रस्ट और बुयंट फोर्स। किसी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, उसे बुयंसी कहते हैं, तथा इस फोर्स को हम अपथ्रस्ट या बुयंट फोर्स कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? जब किसी ऑब्जेक्ट को वाटर के सरफेस पर रखते हैं वो फ्लोट क्यों करती है या सिंक क्यों कर जाती है? आइए इसका आंसर ढूंढते हैं। When the upthrust due to water in which the object is immersed, जब वाटर के द्वारा अपथ्रस्ट जिसमें ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया गया है, इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट के वेट से क्या है? लेस है। क्या है? लेस है। द ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर, ऑब्जेक्ट वाटर में क्या कर जाती है? सिंक कर जाती है। क्या कर जाती है? सिंक कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आपने वाटर में ड्रॉप किया, उस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रहा है, उस पर जो अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है वो अगर उसके वेट से लेस है, क्या है? वो लेस है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? सिंक कर जाएगी। व्हेयर एज in the other case, if upthrust is greater than the weight of the object, अगर upthrust उस ऑब्जेक्ट के वेट से ग्रेटर है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। तो इसका आंसर क्या याद करेंगे? जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर एग्जर्ट्स होने वाला अपथ्रस्ट उसके वेट से लेस होगा तो वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर एग्जर्ट्स होने वाला अपथ्रस्ट उसके वेट से ग्रेटर होगा तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फाइंड योर मास to be 42 kg on a weighing machine, is your mass more or less than 42 kg? करें कि आपने अपना मास किसी वेइंग मशीन पर मेजर किया, वो 42 kg आया, क्या ये एक्चुअल मास से, क्या ये एक्चुअल वेट से कम है या ज़्यादा? चलो हम यहाँ वेट की बात कर रहे हैं, मास की नहीं बच्चों। चलो देखिए, जब आप किसी वेइंग मशीन पर अपने को तौलेंगे
अपने को वेट करेंगे तो आपके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स तो एक्ट कर रहा होगा ना, वो कम एक्ट करे या ज्यादा एक अलग बात है, लेकिन अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा ना, वो किधर एक्ट करेगा, अपवर्ड, किधर एक्ट करेगा, अपवर्ड, और वो आपके वेट को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो हमें अपना वेट 42 kg से कम फील होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा since apparent weight equal to true weight minus upthrust, true weight minus upthrust, due to upthrust of air our weight will be less than 42 kg but mass will be same। means किसी भी बॉडी का जो अपरेंट वेट होता है उसका जो ट्रू वेट है जो कि यहाँ 42 kg है माइनस अपथ्रस्ट के इक्वल होता है। अब ट्रू वेट यहाँ 42 kg है, एयर का अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, उसकी वजह से अपरेंट वेट क्या होगा, लेस फील होगा। क्या फील होगा, लेस। तो हमें अपना वेट 42 kg से लेस फील होगा, लेकिन हाँ मास वही रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब भी अगर हम 42 kg के हैं और हम अपने वेट को एक स्प्रिंग बैलेंस पर मेजर करते हैं तो हमें अपना वेट 42 kg से थोड़ा लेस फील होगा। रीजन क्या है कि हम पर जो अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा वो हमारे अपरेंट वेट को डिक्रीज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन, हमारे पास एक कॉटन का बैग है, एंड एन आयरन बार, एक आयरन बार है, ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 kg, दोनों का मास 100 kg है, कॉटन का भी 100 kg है, आयरन बार का भी 100 kg है, ठीक है ना। बोथ आर प्लेस्ड ऑन ए वेइंग मशीन, इनको वेइंग मशीन पर रख दिया गया। इन रियलिटी वन इज हैवियर देन अदर, एक हैवियर है दूसरे से। कैन यू से व्हिच वन इज हैवियर, आप बताइए कौन हैवियर होगा। मीन्स 100 kg का एक आयरन बार है, 100 kg का एक कॉटन का बैग है, दोनों का मास 100 kg है, दोनों को आपने वेइंग मशीन पर रख दिया, कौन आपको हैवियर फील होगा, क्यों। ओके चलो देखते हैं। देखिए किसी चीज का जो ट्रू वेट होता है, किसी चीज का जो ट्रू वेट होता है उसका अपरेंट वेट जो है और प्लस अपथ्रस्ट के इक्वल होता है। किसी चीज का जो ट्रू वेट होता है वो उसके अपरेंट वेट और प्लस अपथ्रस्ट के इक्वल होता है। क्या होता है, अपथ्रस्ट के इक्वल होता है, ठीक ना। अब आयरन और कॉटन बैग दोनों का मास तो सेम है, लेकिन डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। देखिए डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास तो दोनों का सेम है 100 kg, लेकिन कॉटन की डेंसिटी कम होगी ना, कॉटन की डेंसिटी कम होगी ना, तो कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा होगा। कॉटन का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। और कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा होगा और अपथ्रस्ट फोर्स डिपेंड करता है वॉल्यूम पर, तो कॉटन के बैग पर अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा, कॉटन के उस पर अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा। अब देखिए कॉटन पर अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगा तो अपरेंट वेट और प्लस अपथ्रस्ट फोर्स दोनों को ऐड करोगे तो कॉटन जो है वो आपको हैवियर फील होगा। क्या होगा, हैवियर फील होगा। एक बार फिर से समझ लो इस आंसर को। ट्रू वेट इक्वल टू होता है अपरेंट वेट प्लस अपथ्रस्ट फोर्स। अब अपरेंट वेट और प्लस अपथ्रस्ट, अब अपथ्रस्ट के विषय में बात करें। अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है, अपथ्रस्ट जो होता है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी की इक्वल होगा। अब वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी कॉटन की कम होगी तो कॉटन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। अब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उस पर एयर का अपथ्रस्ट फोर्स भी ज्यादा होगा, अपथ्रस्ट फोर्स उस पर एयर का ज्यादा होगा। और अपरेंट वेट प्लस अपथ्रस्ट फोर्स, तो अपरेंट प्लस अपथ्रस्ट फोर्स करेंगे तो अपथ्रस्ट फोर्स उस पर ज्यादा होगा तो वो हैवियर फील होगा, अर्थात कॉटन बैग जो है हैवियर फील होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन आप लोग सुनिए बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक ना, करें किसी अगर प्लास्टिक के ब्लॉक को हम वाटर के अंदर रिलीज कर दें तो वो ऊपर क्यों आ जाता है। चलो इसका रीजन समझो। जब आप किसी प्लास्टिक बैग को वाटर के अंदर इमर्ज करोगे तो उस पर अपथ्रस्ट लगेगा अपवर्ड, वेट लगेगा डाउनवर्ड। अब अगर अपथ्रस्ट फोर्स ग्रेटर होगा तो वो ऊपर आ जाएगा, वेट अगर ग्रेटर होगा तो वो नीचे चला जाएगा, सिंक कर जाएगा। और वेट डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक पर, अपथ्रस्ट डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पर। ओके,
तो प्लास्टिक की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब थ्रस्ट फोर्स उस पर ज़्यादा लगेगा, वेट उसका कम होगा, तो अब थ्रस्ट फोर्स उसको ऊपर उठा ले आएगा, ऊपर आकर के वो फ्लोट करने लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज व्हेन द प्लास्टिक ब्लॉक इज इमर्ज्ड इन वाटर, व्हेन प्लास्टिक ब्लॉक इज इमर्ज्ड इन वाटर, a thrust on the block will be greater than the weight of the plastic block, so it will comes on the surface of water, okay, because its density is smaller than that of water. मीन्स जब भी हम एक प्लास्टिक बैग को किसी वाटर में इमर्ज करेंगे तो उस पर अब थ्रस्ट फोर्स उसके वेट से ग्रेटर होगा और वो ब्लॉक को ऊपर उठाएगा और ऊपर आकर के वो फ्लोट करने लगेगा। रीजन क्या है कि प्लास्टिक बैग की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये आपका क्वेश्चन रहा, आपका लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप वो जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे और जो है सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब देखते हैं कौन कौन सब्सक्राइब करता है और अपना नेम राइट करता है कमेंट बॉक्स में, और हम आपके लिए एक नया क्लास लेके आएंगे। ओके, बाय।